करना चाहिए। लेकिन सर सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि ये पता कैसे चले कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक ही आया है, क्योंकि कई बार नॉर्मल भी इंसान जो है बेहोश हो सकता है, तो वो मेजर सिम्टम क्या होता है? देखिए, जब बेहोश हो सकता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मिलना चाहिए, अगर संभावना भी लग रही है तो भी हम टिप्स ऑफ द फिंगर को मसाज करना शुरू कर दें, है ना, दोनों हाथों में और बाएं तरफ ज़्यादा। तो मसाज करने से हमारी हार्ट की नाड़ी एक्टिव होगी, तो हमारे जो अगर हार्ट अटैक आया होगा तो उसमें हमें राहत मिल जाएगी। और ईसीजी करने के बाद ही प्रॉपर पता चल सकता है कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है। किसी दूसरे कारणों से भी बेहोश कभी कभी कोई इंसान हो सकता है, बेहोशी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो तो ईसीजी पर पता ही चलेगा, तभी पता चलेगा कि हार्ट अटैक आया था कि नहीं आया था। जो पहले से मरीज होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, या पहले किन्हीं को हार्ट अटैक आया हो, या स्मोकर है, उनमें तो चांसेस और संभावना ज़्यादा होती है, तो उनमें विशेष प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। नॉर्मल व्यक्ति जो है वो ईसीजी कराकर अपनी को रूल आउट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है। जी, तो सर जैसे कि हार्ट अटैक की बात हो रही है, तो क्या इसमें हमारी कोई फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री भी हो सकती है कि उस वजह से भी हमें हार्ट की समस्या हो सकती है? देखिए, फैमिली हिस्ट्री में जो है मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक कनेक्शन होते हैं, लेकिन जेनेटिक्स से भी ज़्यादा इपिजेनेटिक्स महत्वपूर्ण है कि फैमिली में स्ट्रेस का माहौल होता है, वही स्ट्रेस का माहौल माता पिता ने भी झेला, वही बच्चे भी झेल रहे हैं, वही स्ट्रेस लेने का पैटर्न हम कॉपी कर लेते हैं, है ना। अगर हम खुश हमारे अगर कोई एक माता पिता खुश रहते हो तो उनको देख के बच्चा भी हो सकता है, हम उनसे खुशी रहना सीखते हैं, लाइफ को एंजॉय करना सीखते हैं। तो बेसिकली हम पैटर्न को कॉपी करते हैं, खुशी के पैटर्न को या स्ट्रेस के पैटर्न को। तो यहाँ पे जो जीन का जो कनेक्शन है उससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल महत्वपूर्ण होता है, इसको इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट कहा जाता है। जीन उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण पॉपुलर हो गया है। इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट जो कि मेडिकल साइंस से ही जुड़ा हुआ है, इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट पे नोबेल प्राइज भी मिल चुके हैं। समझना उसको यूज करना ज़्यादा जरूरी है। हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम अपने स्ट्रेस को कम कर लें, अगर हम खुश रहना सीख लें, तो हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन नहीं